Welcome to all my sweet kids. I am Dr. Baby Sharma with the teaching experience of 18 years. Hindi is my subject. Today I will begin with the Hindi chapter first, Sabse Pyara Hindustan from the Hindi book Gulmohar of class 3rd. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel at the end of the video, so that you get the next notification. सबसे प्यारा हिंदुस्तान। जैसा कि शीर्षक से पता चल रहा है, हिंदुस्तान के बारे में यह पूरी कविता लिखी गई है। हिंदुस्तान हमारा देश है और हिंदुस्तान को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे भारत, इंडिया, आर्यव्रत इत्यादि। हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग तरह की भाषाएं, वेशभूषा, खान पान है और अलग अलग 6 तरह की ऋतुएं हैं, जिसमें वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत है। जब देश अंग्रेजों के अधीन था, तब देश के नेताओं ने आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। हमें बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, परंतु उस आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। देश की आज़ादी और आज़ाद देश में जीना बहुत बड़ी बात है और बहुत सुखद अनुभव है। देश की आज़ादी को हमें बचाए रखना चाहिए और अपने देश से हमेशा प्रेम करना चाहिए। इसी पर यह कविता आधारित है। हम स्वदेश के, देश हमारा। स्वदेश अपने देश को कहा जाता है। हम स्वदेश के, प्रत्येक भारतवासी अपने देश का है और देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाला है। प्यारा हिंदुस्तान है। अपने देश को प्यारा हिंदुस्तान कहा गया है। इसके लिए निछावर सब कुछ, इस पर हम कुर्बान है। कुर्बान अर्थात न्यौछावर। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से प्यार करना चाहिए और इसके लिए हर समय कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। खेल खेल कर बड़े हुए इसके आंचल की छांव में हंसना, रोना, गाना सीखा मातृभूमि की छांव में। मातृभूमि जन्मभूमि को कहा जाता है। जिस तरह से बच्चा पैदा होता है और अपने माँ की गोद में खेलता है, बड़ा होता है, रोता है, गाना सीखता है, हर तरह के क्रियाकलाप करता है, उसी तरह से मातृभूमि अर्थात अपनी जन्मभूमि पर भी एक बच्चा इसी ज़मीन से जुड़ा रहता है। उसी पर वो हंसता है, रोता है, गिरता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है और जैसी छांव अपनी माँ के आंचल में पाता है, वैसी ही छांव उस जन्मभूमि पर भी वह पाता है। इसकी ममता को पाकर हम बने अच्छे इंसान हैं। हम स्वदेश के, देश हमारा, प्यारा हिंदुस्तान है। माँ की गोद में जब बच्चा खेलकर बड़ा होता है, उसी तरह से माँ की ममता पाकर वह अच्छा इंसान बनता है। वैसे ही उस हमारी जो जन्मभूमि है, उस पर जो अन्न तैयार होता है, उसी अन्न को खाकर वह बड़ा होता है। और हम स्वदेश के, देश हमारा, प्यारा हिंदुस्तान है। कवि क्या कहता है कि हम स्वदेश के, हम अपने देश के हैं, देश हमारा है,
प्यारा यह हिंदुस्तान है, इसका जैसा दूसरा कोई देश नहीं है। अलग अलग तरह के रीति रिवाजों से, विविधता से भरा हुआ है, परंतु फिर भी हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हरी भरी है फसलें इसकी, खेतों में मुस्काती है, हो बसंत में यहाँ मस्त, कोयल बागों में गाती है। ये किसानों का खेतों में काम करते समय जो हरी भरी फसलें किसानों के खेतों में लहलाती है, उसका वर्णन किया गया है। हरी भरी है फसलें इसकी। इस देश का किसान बहुत मजबूत है, देश का कर्णधार है। वह खेतों में फसलें उगाता है और खेतों की फसलें उगती देखकर जब वह खेतों में लहलाने लगती है तो किसान के मुंह पर खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वह पूरे देश को अपनी फसलों से भरपूर पेट भरने के लिए खाना देने में सक्षम हो सकता है। हो बसंत में यहाँ मस्त, कोयल बागों में गाती है। कोयल वह पक्षी है जो पक्षियों में सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी माना जाता है और जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल इन्हीं किसानों के बागों में जाकर के मीठे मीठे बोल गाती है और बसंत के आगमन की सूचना हर व्यक्ति को देती है। Now turn your page. रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्तन होता है, बागों की हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है। जब फूलों से क्यारियां भर जाती है तो रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां का नर्तन, नर्तन का अर्थ है नाचना, तितलियां नाचने लगती है और बागों की हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है। गुंजन भौरों के गुनगुनाने को कहा जाता है। जब सुंदर सुंदर बागों में फूल खिलते हैं तो भौरे भी उन बागों की क्यारियों में आ जाते हैं और फूलों पर बैठकर मधुर मधुर गाने गाने लगते हैं। घर घर में है खुशी, अन्न के भरे हुए खलियान है। घर घर में है खुशी। फसलों के रूप में जब किसान अपनी फसलें उगाता है, पूरे देश का पेट अपनी फसलों से वह, जिसमें गेहूं, धान, अनाज, चावल, इस तरह की जो फसलें वह उगाता है, हर व्यक्ति तक उसे पहुंचाता है। फसलों के रूप में वह सारे लोगों में अपना प्यार बांटता है। व्यक्ति की पहली सबसे ज्यादा जरूरत रोटी होती है और हमारे घर घर में है खुशी। हमारे घर में खुशी कब आती है? जब हमारे घर का हर सदस्य भर पेट खाना खाकर सोए। मातृभूमि हमें अन्न भंडार से किसानों के खलियानों को भर देती है और यही किसान पूरे देश के लोगों का पेट भरता है। हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हम देश के नागरिक हैं, हम अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हम देश को प्यारा हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा देश पूरे संसार में, पूरे विश्व में दूसरा नहीं है। आज हमने अपनी पूरी कविता में अपने देश के बारे में जाना, भारत की महानता को समझने का प्रयास किया। कविता से हमें यह शिक्षा मिली कि प्रत्येक भारतवासी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का वजूद तभी है अगर वह अपनी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। जन्मभूमि व्यक्ति के लिए माँ की आंचल के समान होती है।
जिस तरह से माँ के आंचल में व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित पाता है, उसी तरह से व्यक्ति अपने देश में भी स्वयं को सुरक्षित पाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।